अपने भीतर के जागे में उतरें। हम बाहर से भीतर की ओर चलें, दो आंखों से तीसरी आंख में चलें, दो नेत्रों से हटकर के तीसरे नेत्र में उतरें। हम अपने भीतर के संसार को देखने के लिए भीतर की यात्रा पर उतरें। अपने हृदय में विराजमान अपने प्रभु, अपने प्रीतम, अपने साहिबा को देखने के लिए बहुत सुना, बहुत जाना, बहुत पढ़ा, भीतर अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं। ये सवाल कभी उठाया नहीं कि मैं कौन हूं। ये कभी क्वेश्चन हमने अपने आप के प्रति किया नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं और क्या कर रहा हूं। हम अपने स्वभाव की महान धारा में स्नान करते हुए अपनी सुरती, अपना स्वभाव अपने जागे में जीने की कोशिश करें। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही, दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना, सहज अवस्था में देखते रहना। इन अंधेरों में कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण उतर आएगी, तुम उसी को देखते चले जाना। कुछ भी दिखाई दे भीतर उसको देखते रहना, लगातार देखते चले जाना। बहुत पॉलिटिक्स देखा तुमने बाहर की, अब अपने मन की पॉलिटिक्स देखना। बाहर की पॉलिटिक्स देखते देखते बहुत दिन गुजर गए आपके, किंतु तुमने अपने भीतर की पॉलिटिक्स नहीं जाना। अपने मन की पॉलिटिक्स, मन की राजनीति देखना। जिसने मन की राजनीतियां देखा वही बाहर की राजनीतियों में सफल हुआ। भीतर की राजनीति, मन की पॉलिटिक्स जो पल पल बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, जो हर पल हर क्षण बदल रहा है, मन ही माया, मन ही पॉलिटिक्स, मन ही डिप्लोमेसी, मन ही एक नंबर का डिप्लोमेट, एक नंबर का पॉलिटिशियन, माइंड। तूने कभी उसको नहीं देखा। हम तुम्हें वही दिखाने आए हैं, तुम देखने वाले बनना। जिसने भी इस मन को देखा वही मन के पार होकर के जिया, वही सुखपूर्ण, स्वस्थपूर्ण, आनंदपूर्ण जिया, वही अपने जीवन का मालिक होके जिया, वही आज्य चक्र की कुर्सी पर ऐसा विराजमान हुआ कि जिंदगी भर उसकी राजगद्दी उससे छूटी नहीं, सदैव बैठा रहा। अपनी इस सहस्रार के शिखरों को छूने के लिए आज्य चक्र की राजगद्दी पर विराजमान होना, जो कभी छीनी नहीं जाती, जो सदैव तेरी बनी रहती है, आखिरी पल तक तेरे पास, जिसका तू मालिक होके जीता है। आइए उसी के भीतर उतरते चले जाएं। लगातार देखते रहना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। भीतर अंधेरा है, अंधेरे को देखना। अंधेरे के भीतर मन जो भी कर रहा है उसको देखते चले जाना। मन दौड़ता है, तुम उसको देखते जाना, मन के साथ नहीं जाना। मन कहीं भी जाए तुम उसको देखते रहना। मन ही माया, एकमात्र माया है मन। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद ये माया नहीं है। बाहर तुम्हें जो जो दिखाई देते हैं, शिखर, पैसे के, पदार्थ के, प्रतिष्ठा के, तमाम प्राणियों के, दुनिया में जो भी तुझे दिखाई दे रहा है वो माया नहीं है। माया कह के कि उससे नफरत न करना। माया तो है अपना मन। मन ही माया जो पल पल बदल रहा है, पल पल अहम अहंकार की बीन बजा रहा है, पल पल अभिमान के शिखर पैदा कर रहा है, अस्मिता के अंधेरों में डूबा हुआ। इस मन रूपी माया को जिसने देखा वही एकमात्र मालिक हुआ, वही भीतर का बादशाह हुआ।
वही बाहर भीतर जीने योग्य हुआ। उसी का जीवन सुखमय, आनंदमय, स्वस्थमय, प्रेममय हुआ। अपने भीतर की सुरती जगाए बिना जो जिए वो दो कौड़ी का जीना है। अपने भीतर जाग करके जीना ही जीवन है। वही एकमात्र तेरी संपदा है, वही तेरा खजाना है, वही तेरी मालकियत है, वही है सच्ची सरकार जिसके अंतर्गत तू उतर के जीना चाहता है। ओ ओंकार 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 गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। वहां गणित नहीं चलता जहां प्रेम होता है। प्रभु प्रेम के द्वार पर गणित नहीं चलता। प्रभु प्रेम के द्वार पर तर्क नहीं चलता, संवाद चलता है, तर्क नहीं चलता। प्रभु प्रेम के द्वार पर कोई किसी प्रकार की फिलॉसफी नहीं काम आती, कोई दर्शन काम नहीं आता, कोई शब्द, कोई भाषा, कोई व्याकरण काम नहीं आती। इसीलिए शंकराचार्य ने भी कहा, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते समनिहित मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। ये व्याकरण काम नहीं आता, ये भाषा काम नहीं आती, ये शब्द काम नहीं आते जब तेरा प्रेम भीतर का जगमगा उठता है। फिर प्रेम ही तेरी भाषा है, प्रेम ही तेरा शब्द है, प्रेम ही तेरा शास्त्र है, प्रेम ही तेरा सदग्रंथ है, प्रेम ही तेरा एकमात्र धर्म है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सारा है। प्रेम से जो जीव भजता उसका बेड़ा पार है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इसीलिए गुरुओं ने भी कहा, जेतनु प्रेम खेलंदा चाओ, सिर तार तली गली मेरी आओ। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम के द्वार पर गणित नहीं चलता। जब स्वामी राम तीरथ टोक्यो पहुंचे तो सरदार पूर्ण सिंह, उस समय टोक्यो का माना हुआ मैग्नेट, बिजनेस मैग्नेट, बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा मर्चेंट, बहुत बड़ा बॉस इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ा अमीर इंसान, धनी व्यक्ति, एक नंबर का बिजनेसमैन, एक नंबर का बिग बॉस, सारे टोक्यो में मशहूर था, प्रसिद्ध था। परंतु जैसे ही स्वामी राम तीर्थ के प्रवचनों में पहुंचा, सरदार पूर्ण सिंह लुट गया उसकी मस्ती में। उस मस्ती के महान आलों में डूबा, ऐसा डूबा। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके दोस्तों ने पूछा, अरे पूर्ण सिंह, तूने क्या पाया? उस फकीर के पास बैठ कर के क्या पाया? क्या तूने प्रभु को पाया? तूने प्रीतम को पाया? तूने परम पितु को पा लिया? अरे पाया नहीं जाता, वो तो हम सबके भीतर लहलहा रहा है। जो सदा से हमारे भीतर है उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे पाया नहीं जाता। पाई वो वस्तु जाती है जो अपनी नहीं होती, अपने से परे होती है। जो अपने से परे है, अपनी नहीं है, उसे पाने के लिए इंसान जाता है। किंतु वो तो मेरे भीतर ही है, हम सबके भीतर है, अपना स्वरूप है, उसे पाया नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। तो क्या तूने पाया, अनुभव किया? नहीं, मैंने उस महान फकीर के साथ रहते रहते मैंने उसको पिया है। मैंने उसके दर्शनों को पिया है। मैं उसका दीदार करता करता, दर्शन करता करता उसके सन्मुख रहता रहता, उसके समीप रहता रहता, उसकी वाइब्रेशंस में रहता रहता मैं उसको पीता चला गया।
मैंने पिया है, मैंने पीना है, पिया है, पीते रहना है, पीना ही एकमात्र पाना है, पीना ही पाना है। भीतर की मस्ती, उसका दीद, उसका दीदार, उसकी मस्ती को पीते चले जाना ही एकमात्र मेरा नशा है, एकमात्र मेरा पाना है। यही मेरी प्राप्ति है। और उसके अनुरूप, उसके अनुसार, उसमें रहते रहते मेरे जीवन की बदलाहट तुम खुद ही देख रहे हो कि आज तक जितने शिखर बनाए थे वो सब सेकेंडरी हो गए, वो सब इनसिग्निफिकेंट हो गए। मेरा खुद जग गया भीतर, मैं रूपांतरित हुआ, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, मेरा जीवन जगमगा उठा। मुझे पहली बार पता चला कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि सांसों की कीमत क्या है, इस जिंदगी की कीमत क्या है। क्या गजब कहते हैं सरदार पूरन सिंह। ओ मेरे स्वामी आए हैं तेरे मैं खाने में, पीने की लगन में हम घर से आए हैं तेरे मैं खाने में, आए हैं तेरे मैं खाने में, पीने की लगन ले हम घर से आए हैं तेरे मैं खाने में, पीने की लगन ले हम घर से आए हैं तेरे मैं खाने में, पीने की लगन ले हम घर से। ये तेरी खुशी है ऐसा कि मेरे सच्चे साकी, मेरे सच्चे यार, ये तेरी खुशी है ऐसा कि हंस हंस के पीला या गम खा के, ये तेरी खुशी है ऐसा कि हंस हंस के पीला या गम खा के, ये तेरी खुशी है ऐसा कि हंस हंस के पीला या गम खा के आए हैं तेरे मैं खाने में। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे सच्चे साया, ओ मेरे सच्चे यार, मुझे मालकियत नहीं चाहिए, तेरी मस्ती चाहिए, एकमात्र मस्ती चाहिए। मुझे मालकियत नहीं चाहिए, मालकियत में नहीं, तेरी मस्ती में है सब, तेरी मस्ती चाहिए। मैं मस्ती का प्यासा तेरे द्वार आया, तेरी मस्ती पीने आया, तेरी दीद, तेरा दीदार पीने आया, मैं तेरी वाइब्रेशंस पीने आया। मैं अद्भुत पियक्कड़ तेरे द्वार पर आया, अद्भुत रिंद आया। मैं सब और के नशे त्याग करके एकमात्र तेरे मय का नशा पीने आया। तेरे रूहानियत के आलम में जो छलक रहा है, जो पैमाने छलक रहे हैं, उन्हें होठों से लगाने आया। जो रूहानियत की महान मस्ती के जाम छलकाए हैं तूने, उन्हें हृदय के होठों से लगाने आया। मैं तेरी मस्ती पीने आया, मैं तुझको पीने आया। दुनिया से हमें है क्या मतलब, पीना तो हमारा शेबा है। पीने से करेंगे ना तौबा, कभी तौबा नहीं करेंगे। 24 घंटे पिला, हम पीते चले जाएंगे। तू 24 घंटे अपने भीतर की सुराही उड़ेलता जाओ मेरे साकी, ओ मेरे सच्चे साया। मैं 24 घंटे पीता रहूं।
पीने से करेंगे ना तौबा, पीने से करेंगे ना तौबा, पीने से करेंगे ना तौबा, पीने से करेंगे ना तौबा। हम लोग डर के ज़माने से पीने से करेंगे ना तौबा, हम लोग ज़माने से डर के पीने से करेंगे ना तौबा, हम लोग ज़माने के डर से पीने से करेंगे ना तौबा। वारे पूर्ण सिंह, पीने वाले तेरे जैसे हों और पिलाने वाले स्वामी रामतीर्थ जैसे दिलदार हों तो 24 घंटे क्यों ना बरसे, क्यों ना उसका मायकदा छलके, क्यों ना उसका मायखाना छलके, क्यों ना रूहानियत की बहारें उतरें, क्यों ना गुरु शिष्य के बीच महान शाश्वतता का संदेश अनहद नाद गूंजे। ये बहुत संभव होता है, बहुत सहज होता है। पीने से करेंगे ना तौबा, हम लोग ज़माने के डर से पीने से करेंगे ना तौबा, हम लोग ज़माने के डर से आए हैं तेरे मैखाने में, पीने की लगन में हम घर से आए हैं तेरे मैखाने में, पीने की लगन ले हम घर से, ये तेरी खुशी है ऐसा की नजरों से पिला या सागर से, ये तेरी खुशी है ऐसा की हंस हंस के पिला या गम खा के, ये तेरी खुशी है ऐसा की मुस्कुरा के पिला या डांट डांट के, यह तेरी खुशी है ऐसा की हंस हंस के पिला या गम खा के, आए हैं रूहानी मैखाने में। आज के दिनों में ये पीने की दौर, ये पीने का दौर, ये नशे का दौर दोनों और चल रहा है, और खुला खुला खाली खाली खुला खुला मुफ्त मुफ्त चल रहा है। बाहर के पब में भी और भीतर का पब भी तुम्हारे द्वार पे खुला है, खुला खुला और बिल्कुल मुफ्त मुफ्त। बाहर का तो पी पी के देख लिया है, बेहोशी ही बेहोशी मिलती है, फिर भी पीता चला जा रहा है। हम नहीं कहेंगे तुम छोड़ दो, जी भर के जो करो तुम्हारी फ्रीडम है। प्रभु ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दिया है, परंतु एक बात का ध्यान देना, अपने को धोखा ना देना, कहीं केवल बेहोशी में ही ना मर जाना इस संसार से, कहीं बेहोशी का नशा पी पी के ना चला जाना, थोड़ा होश का सुरती का नशा भी पी लेना। ये पब, ये मायकदा मायखाना तुम्हें भीतर की एकमात्र माय पिलाने आया है, ये भी मुफ्त मिलते हैं।
जी भर करके पीना, मीरा की मस्ती पीना, सहजो राबिया की पीना, गुजरी माँ वाली पीना। पी लेना नानक कबीर रैदास, गौरा बादल पीपा सागर धन्ना, एक नाथ तुक्का राम वाली, ये भी पी लेना। ये मत सोचना कि वो भी पी लेंगे, अभी तो ये मिल रही है ये पी लें, वो अभी पी लेंगे जो बाबा कहता है। परंतु ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि पता नहीं फिर ये मिले ना मिले। वह तो बाहर के पब में फिर भी मिल जाएगी, ये तो कुछ दिनों के बाद फिर मिले ना मिले। और दूसरी बात, तू यूं ही पोस्टपोन करता रहेगा बहानेबाजियों में। तूने हर जन्म में तूने पोस्टपोन किया, स्थगित किया, यही कहता चला आया, किंतु तूने कभी नहीं पिया। अगर एक बार होश की, मस्ती की, भीतर के नशे की एक छलका लेता, उसके नाम की, उसके ध्यान की, उसकी सुरती की एक बोतल वो भी छलका लेता, एक पैमाना, एक जाम वो भी छलका लेता, जो भीतर से लबालब भरपूर तेरे हाथ लगता चला जाता है जब तू भीतर के मैकदे में आता है। ये छलकता हुआ, ये भी मुफ्त, इसको भी थोड़ा सा अपने हृदय के होठों से लगा करके देख लेना, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं होगी कि क्या छोड़ और क्या कर, फिर तो स्वयं ही जानेगा, स्वयं जानेगा। ये तेरी खुशी है ऐसा कि नजरों से पिला या सागर से, ये तेरी खुशी है ऐसा कि नजरों से पिला या शब्दों से, ये तेरी खुशी है ऐसा कि हंस हंस के पिला या गम खा के आए हैं रूहानी मैं खाने में। हरे पूरन सिंह, क्या आलम उतरा तेरे ऊपर कि तूने सारे जमाने को पिला दिया। पीने की लगन ले आए घर से,